everyone, welcome to my channel Supi Awareness, where I'm pretty sure कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप पॉजिटिव होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे। सो आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आप दूसरों की बातों से कैसे इफेक्ट ना हो। तो कभी कभी इनफैक्ट काफी बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि कोई व्यक्ति हमें कोई ऐसी बात बोलता है जिससे हम बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। हम उस बातों को वो बातें जो है वो हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली जो है वो एक म्यूजिक डिस्क की तरह चलती रहती है। जैसे एक म्यूजिक डिस्क है जिसमें आपने एक ही म्यूजिक चलाया हुआ है, जैसे वो म्यूजिक खत्म हुआ दूसरा म्यूजिक चालू हो गया, वैसे ही वही बातें जो हैं, स्पेशली किसी की नेगेटिविटी की बातें हैं, किसी ने आपको इंसल्ट किया, किसी ने आपको हर्ट किया, कोई आपको टॉन्ट मार रहा है, कोई आपको जानबूझ के डिसरिगार्ड कर रहा है, कोई भी अगर ऐसी बात है, किसी ने आपको कुछ ताना मारा, व्हाटएवर इट इज, हम लोग उस नेगेटिविटी को, उस बातों को से ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। वो बातें हमारे माइंड में सर्कुलेट होती रहती हैं और जब वो ज्यादा सर्कुलेट होती हैं क्या होता है, हमारा इनर पीस चला जाता है। हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के जो हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं उससे नेगेटिविटी, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। इनर पीस, इनर हैप्पीनेस हमारी नहीं रहती है। हमारे बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं, डिससैटिस्फाइड हम हो जाते हैं एंड XYZ यू नो सिम्टम्स क्या होते हैं इस तरह की सिचुएशन में। तो इस तरह की सिचुएशंस आई एम श्योर सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप इस सिचुएशन से आप कैसे इस सिचुएशन को आप फेस करते हो। इंस्टेंट रिएक्शन देने के बजाय कौन सी हम टेक्निक्स हम अपना सकते हैं ताकि हम अगली बार अगर हम ऐसी किसी सिचुएशन को फेस करें तो हम अपने आप को सबसे पहले हम अफेक्ट नहीं होने देंगे। आपको सिर्फ एक गोल्डन रूल हमेशा बांध के रखना है कि इंस्टेंटली आपको रिएक्ट नहीं करना है। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, अगर आप भी रिएक्ट करेंगे वो भी बोलेगा, बात बढ़ जाएगी एंड यू नो उसका वो बात फिर बढ़ जाएगी, लड़ाई होगी एंड यू नो उसके बाद क्या होगा। तो समझदार व्यक्ति वही होता है जो इंस्टेंटली इस किसी भी सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करता है। मैच्योर व्यक्ति सही टाइम पे सही सिचुएशन पे बोलता है। तो आप मैच्योर हैं तो आपको अपनी मैच्योरिटी को कायम करके रखना है। इंस्टेंटली आपको रिएक्ट नहीं करना है, चुप रहना है, अपने आप को शांत करना है। अपने माइंड को आप उस हिसाब से ट्रेन कीजिए कि मुझे किसी की भी नेगेटिविटी नहीं लेनी। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं बाहर की किसी भी एनवायरनमेंट से मैं अफेक्ट नहीं होऊंगा। संसार में कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोल जाए, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय माय इनर पीस, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय माय इनर हैप्पीनेस। अगर आपने अपने ब्रेन को इस अफर्मेशन से, इस थॉट से आपने कंडीशन कर लिया, आई कैन गारंटी यू कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो जाएगी, आप हमेशा मुस्कुराएंगे। दूसरे व्यक्ति इनफैक्ट आपको देख के जो हैरान होंगे कि भैया इसको इतना कुछ बोल दिया, ये रिएक्ट क्यों नहीं करता। तो आपको समझदार व्यक्ति बनना है, इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना है। एक गोल्डन रूल जो अपनाना है, दोबारा रिपीट करती हूँ कि whatever may happen, I will not be affected by anything that is happening in the external environment. I will keep my inner peace, I will keep my inner happiness intact within myself. बार बार अगर आप इस मेंटल अफर्मेशन को रिपीट करेंगे, रोजाना करेंगे, स्पेशली जब आप उठते हैं, जब आप सोते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप स्लोली आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशन को आगे से अगर आपकी लाइफ में आएंगी आपको कैसे फेस करना है। एंड थर्ड, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीजें काम कर रही हैं बट मुझे एक इंस्टेंटली रिलीफ चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊं ताकि मैं ज्यादा इफेक्ट ना हो, उसके लिए आप लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग उस टाइम पर आप कर सकते हैं। इसको आप डेफिनेटली अपनी दिनचर्या का पार्ट तो बना सकते हैं। आप किसी भी एक कोने में बैठ जाएं जहां पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। यू जस्ट हैव 5 मिनट ही चाहिए होंगे, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा। यू कैन सिट इन अ चेयर, यू कैन सिट इन एनी क्रॉस लेग पोजीशन, कहीं पे भी आप बैठे, कंफर्टेबली बैठें, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग रखें, जेंटली आप अपनी आईज को क्लोज करें और आपको क्या करना है, सिर्फ अपने राइट नॉस्ट्रिल को आपने अपने राइट थंब से आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। डू इट मिनिमम एटलीस्ट 10 राउंड्स आप इसके कर सकते हैं, 5 to 7 मिनट्स।
whatever time you have, आराम से पहले आप अपनी आईज क्लोज करेंगे, अपने मन को रिलैक्स करेंगे, ब्रेथ अवेयरनेस थोड़ा सा करेंगे एंड उसके बाद आप लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी सुखासन में बैठी हूँ, palms फेसिंग टूवर्ड्स द सीलिंग एंड आप चाहे राइट हैंड की तरह मुद्रा बना सकते हैं, नहीं भी बनाना तो सिंपली हमने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज किया, अपनी बॉडी और अपने माइंड को रिलैक्स किया, अपने आप को पहले अच्छे से शांत किया, पॉजिटिव अफर्मेशन किया पहले हमने। उसके बाद स्लोली इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from left. One more time, let's do it. Inhale from left, exhale from left. And उसके बाद आप थोड़ी देर शांति से बैठें, आईज क्लोज करें, अपना ध्यान अपनी श्वास पर, अपनी ब्रेथ पर लेके जाएं, अपने माइंड को काम करें एंड स्लोली आप थोड़े टाइम के बाद आप अपनी आईज को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जब भी टाइम मिले, रात को सोते वक्त या दिन का कोई भी एक ऐसा टाइम जिसमें विच यू थिंक इज प्रोडक्टिव फॉर यू, उस टाइम में आप अपने विचारों के साथ बैठें और आप देखिए कि ऐसी सिचुएशन पे आप ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं। क्योंकि अगर एक नेगेटिव सिचुएशन है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हो सकता है उस सिचुएशन पे एक नेगेटिव वे में रिएक्ट करे, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो हो सकता है उस नेगेटिव सिचुएशन से अफेक्ट ना हो और वो एक पॉजिटिव वे में रिएक्ट करे। तो सिचुएशन सेम है लेकिन रिएक्शन दो लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि आप इमोशनल हैं, आप सेंटिमेंटल हैं, आप बातों से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, तो सॉल्यूशन आपके अंदर से ही आएगा। आपको आपके फ्रेंड सजेशन देंगे, यार तू ये कर, यार तू वो कर। अगेन मैं सेम चीज बोलूंगी, सुनो सबकी करो अपनी। तो सॉल्यूशन आपके अंदर से आएगा। वो सॉल्यूशन तब आपको मिलेगा जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सो इस चीज की भी हैबिट जरूर डालें कि अपने साथ दिन में सुबह, शाम, रात को जब भी आपको टाइम मिले, स्पेंड फ्यू मिनट्स विद योरसेल्फ। एंड ये सेल्फिश नहीं है। अगर आप अपने आप को ही टाइम नहीं दे रहे हैं तो आप अपने साथ ही आप गलत कर रहे हैं। मतलब आप अपने आप को आप प्यार नहीं दे रहे हैं। आपको आपकी बॉडी भी आपसे प्यार मांगती है, बिकॉज आपकी बॉडी आपके लिए बहुत काम करती है। तो इट इज टाइम टू शावर ऑल द लव, ऑल द अफेक्शन ऑन योरसेल्फ। सो गिव योरसेल्फ गिफ्ट ऑफ योर टाइम। अपने आप को टाइम दें, अपने विचारों के साथ बैठें। आई एम प्रिटी श्योर आपको आपके सॉल्यूशंस आपको सिर्फ अपने साथ टाइम बिताने के साथ ही मिलने चालू हो जाएंगे। बट आपको अपने आप को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं ये प्रैक्टिस जो है रेगुलरली करता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन हम अपने साथ बैठे, या सॉल्यूशन नहीं आया तो छोड़ दो, ऐसे सॉल्यूशन नहीं आएगा। अपने साथ आपको टाइम स्पेंड करने की रेगुलर एक आदत डालेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी लाइफ की काफी हद तक की प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। तो इसी थॉट के साथ, इसी चीज के साथ, इसी उद्देश्य के साथ कि आप दोबारा इस तरह की नेगेटिविटी से या कोई भी आपको कुछ भी बोल जाए, आप कभी भी किसी की वजह से भी अपना इनर पीस डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। इसी चीज की कामना करते वक्त मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये सजेशन, जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, वो आपको पसंद आई होंगी और आप इसको डेफिनेटली अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। इफ पॉसिबल प्लीज मुझे बताएं भी कमेंट सेक्शन में कि जो मैं आपको टेक्निक्स बताती हूँ, जो मैं आपको सजेशंस देती हूँ, आप उनको कितना रेगुलरली अप्लाई कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो वो आपको कैसे बेनिफिट कर रही है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद फिल्पी अवेयरनेस।